हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी 12 चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। हिंदी में कहते हैं इसको उत्पादन संभावना वक्र। यानी ये एक ऐसा कर्व है जो हमें प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटीज़ को बताता है। प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटीज़ को अगर हम शॉर्ट फॉर्म में देखें तो वो सारे डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बताता है जिसके हम प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा कर्व है जो प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटीज़ बताता है, किसके रूप में? कॉम्बिनेशंस के रूप में। इसको हम अब इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में देखते हैं। जब दिए गए संसाधन व तकनीक पर, यानी हमारे रिसोर्सेज दी हुई हों, हमारी टेक्नोलॉजी दी हुई हो। आप इकोनॉमिक्स में कई बार पढ़ेंगे कि दिए गए संसाधन पर, या व्हेन टेक्नोलॉजी इज़ गिवन, व्हेन रिसोर्सेज इज़ गिवन। गिवन का मतलब ये होता है कि उसमें कोई चेंजेस ना हो। ऐसा नहीं है कि आज हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, कल हमारा टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए, रिसोर्सेज बढ़ जाए, रिसोर्सेज कम हो जाए। हम क्या करते हैं कि इसको हम कांस्टेंट मान लेते हैं कि ये जितनी है उतनी ही है, यानी संसाधन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं आ रहा है। ठीक है, तो जब भी आप इकोनॉमिक्स में आप बाद में भी पढ़ेंगे या कभी भी दिए गए वर्ड आए कि दिए गए या व्हेन टेक्नोलॉजी इज़ गिवन, इस टाइप के स्टेटमेंट आप पढ़ें तो इसका मतलब ये होता है उसमें स्थिरता है, यानी उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं है, क्योंकि परिवर्तन होने पर सारा फॉर्मूला चेंज हो जाता है। तो दिए गए संसाधन व तकनीक पर, यानी संसाधन और तकनीक दी हुई हो, दो वस्तुओं के बीच। देखिए यहाँ पर दो वस्तु है, ऐसा नहीं है कि इकोनॉमी में केवल दो वस्तुओं की बातें हो रही हैं, लेकिन फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, सुविधा की दृष्टि से हम लोग क्या करते हैं, केवल दो वस्तुओं की ही बात करते हैं। तो दो वस्तुओं के बीच उत्पादन की सभी वैकल्पिक संयोगों को प्रकट करने वाले वक्र को उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं। बहुत सिंपल है, वो थोड़ा सा लैंग्वेज ऐसी तो आपको लग रहा है। मतलब ये एक ऐसा कर्व है, कर्व यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, मतलब ग्राफ के द्वारा ये इसका प्रस्तुतिकरण हम करते हैं। ठीक है ना, ये एक ऐसा कर्व है, ऐसा वक्र है जो क्या बताता है, जो ये बताता है कि जब इकोनॉमी में संसाधन और तकनीक यानी रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी दी हुई हो, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन ना हो, तब दो वस्तुओं के बीच में जो उत्पादन के जितने भी कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, ऐसे बनने वाले कॉम्बिनेशंस को जो वक्र यानी जो कर्व है उसको उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं। वो वक्र जो उत्पादन के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, किसके उत्पादन को? दो वस्तुओं के उत्पादन के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को शो करने वाले कर्व को क्या कहते हैं? PPC, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इसको हम लोग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, या फिर हम इसको क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी कहते हैं, इसको हम PPF भी कहते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। नॉर्मल वैसे हम PPC की बात करते हैं, उत्पादन संभावना। ठीक है, तो मेरे ख्याल से कॉन्सेप्चुअल आपको नॉलेज हो गई होगी कि एक बहुत सिंपल ये एक कर्व है जो ये बताता है कि जब रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी दी हुई हों तो किसी देश में दो गुड्स के जो भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं उसको शो करता है। तो अब हम दो कॉम्बिनेशन, इसके लिए हम पहले टेबल देखते हैं। क्या दो गुड्स की बात हुई, दो गुड्स में हमने लेके रखा वीट और ऑरेंजेस। वीट और ऑरेंजेस यानी दो ये गुड्स हैं, ये उसके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं। ठीक है, ABCDEF, ये सारे क्या है? कॉम्बिनेशंस हैं। अब कैसे हम देखेंगे इसको? सपोज़ दिए गए रिसोर्सेज, यानी सपोज़ अगर हमारे पास जो भी रिसोर्सेज हैं, ठीक है, वो हम सारे के सारे, पहला कॉम्बिनेशन देख रहे हैं, पहले कॉम्बिनेशन में वीट की कितनी क्वांटिटी? 150 क्विंटल वगैरह जो भी है, ये यूनिट है वो आपको कुछ भी दे। अभी हम एक फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस हम 150 मान के चलते हैं। 150 यूनिट आप अपने हिसाब से देख लीजिए। अगर हम पहले कॉम्बिनेशन देख के चलते हैं कि हमारे पास जो भी टेक्नोलॉजी है या हमारे पास जो भी रिसोर्सेज है उसको हम अप्लाई कर दें केवल वीट की प्रोडक्शन में, तो ऑब्वियस सी बात है हमारी वीट कितनी प्रोड्यूस होगी? 150 क्विंटल, ये हम मान के चल रहे हैं। तो जब सारा का सारा रिसोर्स हम वीट के प्रोडक्शन में लगा देंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि ऑरेंजेस के प्रोडक्शन में ज़ीरो होगा, क्योंकि सारा का सारा जो हमारा रिसोर्सेज है वो किस में लग गया है? वीट में लग गया है। तो हमारे पास पहला कॉम्बिनेशन क्या आया? 150 वीट और ऑरेंजेस का 0। दूसरा कॉम्बिनेशन लेके चलते हैं कि यार ऐसा थोड़ी ना होगा कि हम केवल वीट का प्रोडक्शन करेंगे, हम थोड़ा सा ऑरेंजेस का भी करते हैं। तो अब क्या होगा? हमारे पास रिसोर्सेज तो उतने ही हैं, रिसोर्सेज में तो कोई चेंज हम मान के चल नहीं रहे। तो जब हम ऑरेंज की प्रोडक्शन को 0 से 10 यानी 10 का डिफरेंस रखते हैं, यार हम कुछ बढ़ाते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? वीट के प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा। भाई हमारे पास सपोज़ 10 रुपये हैं, 10 रुपये की हम
₹5 की हम पहले ₹10 की एक चॉकलेट ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब हमें 2 चीज़ें लेनी है, ₹5 की, या सपोज़ ₹5 की मत 2 चीज़ें लेनी है, तो हम एक चीज़ को अगर हम बढ़ाएँगे तो दूसरी चीज़ को तो कम करना पड़ेगा ना, क्योंकि हमारे पास रुपए तो उतने ही हैं, ₹10 ही हैं। तो उसी तरीके से यही है कि जब हम ऑरेंज को प्रोडक्शन को जब हम बढ़ाएँगे तो हमें व्हीट के प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा। तो ये एक कॉम्बिनेशन बी कॉम्बिनेशन बना, या तो हम 150 व्हीट का प्रोडक्शन कर लें, ऑरेंज का 0 कर लें, या फिर हम दूसरा कॉम्बिनेशन क्या है, व्हीट का कम करके 140 कर लें, ऑरेंज का हम 10 बढ़ा दें। तीसरा कॉम्बिनेशन क्या है कि हमने ऑरेंज का 10 और बढ़ा दिया, 20 कर दिया। व्हीट का हमें अब कितना करना पड़ेगा, 120, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज क्या हैं, कम है, मतलब उतनी ही गिवन है, उसमें कोई चेंज नहीं है। एक और कॉम्बिनेशन बनता है, 30 हम कर देते हैं ऑरेंज का, व्हीट का हमको और कम करके 90 करना पड़ेगा। फिर हमने ई कॉम्बिनेशन है, ऑरेंजेस का हम 40 करते हैं, तो हमें ई का हमें 50 करना पड़ेगा। और जब हम ऑरेंज का 50 का इंट्रोडक्शन करते हैं तो हमारे पास एफ क्या हो जाते हैं, 0 रहते हैं। यानी जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो हम सबके सब अगर हम ऑरेंज की प्रोडक्शन में खर्च कर देते हैं तो हमारे पास, यानी ये दो जो होती हैं, यानी ए और एफ, ये दोनों क्या है, एक्सट्रीम कंडीशंस हैं कि जब हमने सारे के सारे रिसोर्सेज को हम व्हीट में लगा देते हैं तो हमारे पास ऑरेंज 0 आ जाते हैं। अगर हम सारे के सारे रिसोर्सेज को ऑरेंज के प्रोडक्शन में लगा देते हैं तो हमारे पास व्हीट का प्रोडक्शन 0 होता है। तो इन दोनों के बीच में कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं, बी सी डी ई। तो अब ऑरेंज और व्हीट की ये जो पूरी की पूरी ये जो कॉम्बिनेशंस हैं, ये क्या हो गई है, ये एक टेबल हो गई है कि क्या कौन सी टेबल हो गई है, जो प्रोडक्शन की डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ बता रही है जब हमारे दो गुड्स के बीच में और जब हमारे पास रिसोर्सेज दिए हुए हैं। जब इसी टेबल को हम ग्राफ में प्रेजेंट करते हैं, एक चित्र के द्वारा दिखाते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमको एक कर्व प्राप्त होती है। चलिए देखते हैं। कॉम्बिनेशन ए में देखते हैं कि जब हमारे पास व्हीट में 150 का हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हमारे पास ऑरेंज का 0 है। ऑरेंज व्हीट। जब हम व्हीट का 150 का प्रोडक्शन कर रहे हैं, व्हीट का 150 का प्रोडक्शन, यानी पहला प्रोडक्शन हम देखते हैं ए। जब हम 150 का प्रोडक्शन कर रहे हैं ए, ठीक है ना, तो हमारे पास ऑरेंज कितना है, 0 ऑरेंज, यानी 150 हमारे पास व्हीट है, ऑरेंज हमारे पास 0 है। तो ये हमारे पास पहला कॉम्बिनेशन हो गया। दूसरा कॉम्बिनेशन देखिए बी। जब हमारे पास व्हीट 140 है तो ऑरेंज हमारे पास 10 है, यानी 140 और 10 और ये 125 से ऊपर 130, 130 से ऊपर 140, यानी यहाँ पर आएगा ये कॉम्बिनेशन। उसी तरीके से हम सी कॉम्बिनेशन देखते हैं, 120 और 20 का, 120 और 20 का, ये सी कॉम्बिनेशन है, हम 120 मान के चलते हैं और ये हमारे पास 20, यानी ये सी कॉम्बिनेशन है। डी कॉम्बिनेशन क्या है, देखिए 90 और 30, 90 यहाँ पर आया और ये 30 यहाँ पर आया, ये डी है। फिर हम देख के चलते हैं ई, 50 और 40 का कॉम्बिनेशन, 50 और ये 40 ई। और लास्ट कॉम्बिनेशन हम लेके चलते हैं एफ, जब हमारे पास व्हीट का 0 प्रोडक्शन होता है और हमारे पास ऑरेंज का 50 प्रोडक्शन होता है, यानी 50 प्रोडक्शन ये हो गया, ये दिस वन, ये हमारा ऑरेंज 50 हो गया और व्हीट का क्या हो गया यहाँ पर 0। तो इस तरीके से जब हम ये जो पॉइंट्स हैं इसको हम फ्री हैंड से जब हम इसको ज्वाइन करते हैं तो हमको एक कॉन्केव, एक इस तरीके से, एक दिस वन लाइक एक ऐसी कर्व मिलती है, इस तरीके की कर्व मिलती है, ठीक है। ये जो कर्व मिलती है इसे कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, यानी ये वो कर्व है जो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बता रही है किसकी, दो गुड्स की, जब हमारे पास रिसोर्सेज दिए हुए हों, टेक्नोलॉजी दिए हुए। दिस इज़ कॉल्ड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। सबसे पहले ये नीचे की ओर ढाल दिए लिए होता है, यानी फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। देखिए ये ना क्या है, नीचे की ओर है, ये ऐसे नहीं है कि अगर आपने सपोज ये इस तरीके का नहीं, ये क्या होगा, ऊपर की ओर है, ये क्या है, नीचे की ओर है, नीचे की ओर है। नीचे की ओर ढाल कब होती है, जब हम किसी एक गुड का प्रोडक्शन को बढ़ाते जाते हैं और दूसरे गुड के प्रोडक्शन को कम करते जाते हैं तो हमें हमेशा जो भी कर्व प्राप्त होगी वो हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी, यानी नीचे की ओर जाती हुई। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, इट स्लोप्स डाउनवर्ड, यानी ये नीचे की ओर ढाल लिए हुए होती है। दूसरा हम कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कॉन्केव टू द ओरिजिन। कॉन्केव का मतलब दो तरीके का शेप होते हैं, एक तो हमारा ये कॉन्केव हो गया, ठीक है ना, और एक हमारा कॉन्वेक्स हो गया। कॉन्वेक्स होता है वो हमारा क्या हो गया, दिस वन, ये हो गया आपका
ऐसा होता है ना, कॉनकेव, ये हो गया कॉनकेव हो गया, ये हमारा कॉन्वेक्स हो गया। ये वाला ये जो फील्ड है क्या है, कॉनकेव है, ठीक है। तो कॉनकेव का क्या मतलब हुआ, इसको हिंदी में कहते हैं नतोदर। कॉनकेव का मतलब ये कॉनकेव इसलिए है क्योंकि यहाँ पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी जो अवसर लागत है वो बढ़ते हुए होगी। ये हम आपको बाद में बताएंगे अवसर लागत क्या होती है, बस आप पहले आप ये देखिए। ये तब होता है मतलब इंक्रीजिंग जो आपकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं कि जो हमारी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, सीमांत अवसर लागत है, वो बढ़ती हुई होती है। मतलब जब हम देखिए इसमें सब डिफरेंस कितना है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, यानी 10-10 का डिफरेंस है, ठीक है। यानी हम बढ़ा तो 10-10 से रहे हैं, लेकिन हम घटा किस से रहे हैं, 150 से, लेकिन यहाँ 10 का डिफरेंस है, यहाँ 20 का डिफरेंस आ गया, यहाँ 30 का डिफरेंस आ गया, यहाँ 40 का डिफरेंस बिल्कुल जीरो, 50 से बिल्कुल जीरो गया। यानी बढ़ाने के लिए जब हम कितना त्याग कर रहे हैं, बढ़ती हुई दर से हम त्याग कर रहे हैं। पहले हमने यहाँ पर केवल 10 यूनिट का त्याग किया है, लेकिन यहाँ पर हम 20 यूनिट का त्याग कर रहे हैं, यहाँ 30 यूनिट का त्याग कर रहे हैं, यहाँ 40 यूनिट का त्याग कर रहे हैं, 50 यूनिट का त्याग कर रहे हैं, बढ़ा 10-10 कर रहे हैं, लेकिन हम त्याग की जो मात्रा है वो हमारी क्या होती जा रही है, बढ़ती हुई होती जा रही है। तो ये क्या है, इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो ये इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के कारण ही ये क्या होता है, कॉनकेव टू द ओरिजिन। तीसरा ये है कि पीपीसी का राइट हैंड साइड शिफ्टिंग ये शो करता है कि इंक्रीज। अब क्या होता है, ये इसमें शिफ्ट्स होते हैं। शिफ्ट कैसे होते हैं, ये देखिए 2 तरीके से शिफ्ट्स होते हैं। एक तो ये राइट हैंड साइड का हो गया, एक हमारा ये लेफ्ट हैंड साइड का हो गया। इसको हमने LHS कहा है और इसको हमने राइट हैंड साइड का। तो राइट हैंड साइड का जो शो होता है, इसका ये मतलब होता है कि अगर हम इन फ्यूचर हमारे यहाँ रिसोर्सेज बढ़ जाते हैं या टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट हो जाता है, फॉर एग्जांपल हमने कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट को आकर्षित कर लिया, बाहर वालों से कहा भी आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, या हमारे एजुकेशन इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई कि हमारे पास रिसोर्सेज बहुत अच्छे आ गए, बच्चे पढ़ लिख गए, अच्छा अर्निंग करने लग गए, रिसोर्सेज बढ़ गए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे हमने बहुत ज़्यादा खर्च किया जिससे हमारे रिसोर्सेज बढ़े, या टेक्नोलॉजी हमारी बहुत अच्छी हो गई, तो उससे क्या होता है, बहुत इन सब कारणों से क्या होता है कि जो हमारी पीपीसी कर्व है ना, वो राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाती है। तो पीपीसी का राइट हैंड साइड शिफ्ट होने का मतलब क्या बताता है, इंक्रीज इन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट हो जाती है और रिसोर्सेज बढ़ जाती है। किन्हीं कारणों से जब हमारे रिसोर्सेज कमी आ जाती है, टेक्नोलॉजी बेकार हो जाती है, जैसे आजकल क्या लॉकडाउन चल रहा है, तो हमारे क्या हो रहा है, रिसोर्सेज कम हो जाएंगे, टेक्नोलॉजी चलिए अवनति हो जाती है, रिसोर्सेज कम हो जाएंगे। तब ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो हमारी पीपीसी कर्व है, इट स्लोप्स ये बाईं ओर शिफ्ट हो जाती है। शिफ्टिंग इसकी LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाती है। तो पीपीसी का लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट होना बताता है हमारे रिसोर्सेज में कमी होना, हमारी टेक्नोलॉजी डिक्लाइन होना, और पीपीसी का राइट हैंड साइड में शिफ्ट होना बताता है हमारे रिसोर्सेज का बढ़ना, हमारी टेक्नोलॉजी का इम्प्रूव होना। ठीक है, तो ये थी आज हमने देखा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को हमने टेबल के माध्यम से देखा, फिर हमने देखा कि किस तरीके से प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हमको प्राप्त होती है। उसके बाद हमने देखा शिफ्टिंग इन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।